जय हिंद प्यारे साथियों। भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, जादू टोना और महाराजों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आज मैं इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो ये महाराज का, जो ये बाबा जी का वेश धारण करके जो दलाल घूमते रहते हैं, ये किस हद तक खराब होते हैं। हमें इन दलालों के ऊपर, इन महाराजाओं के ऊपर जो हम आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, ये हमें कतई नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये महाराज, ये पंडित हो सकता है हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक सिद्ध हो जाए। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, कभी खुशी आती है, कभी गम आते हैं, कभी बहुत अच्छा माहौल बनता है तो कभी बहुत बुरा माहौल बन जाता है घर का। कुछ लोग होते हैं ऐसी स्थिति में हमारी सहायता करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ऐसी स्थिति में हमारे मौके का फायदा उठाते हैं। जब हमारे ऊपर दुख टूटा हुआ होता है, जब हमारे ऊपर दुख का पहाड़ होता है, तो हम इस स्थिति में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं महाराज के ऊपर, बाबाओं के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। और ये जो महाराज और ये बाबा होते हैं ना, ये आजकल बहुत घातक सिद्ध हो रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ऐसे ही एक महाराज एक परिवार के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हुआ था। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सभी पेरेंट्स के साथ, घर वालों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो इन महाराजों के ऊपर, इन बाबाओं के ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं वो ना करें। ठीक है, भगवान को पूजो, भगवान पर विश्वास करो, लेकिन जो ये भगवान के दलाल है ना, इन पर बिल्कुल भी विश्वास मत करो। इनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं आता है, इनके पास कोई तांत्रिक विद्या नहीं है। ये केवल हमें पागल बनाते हैं और हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मैं आज बताने वाला हूं आपको ये सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर के जोटवाड़ा इलाके की है, जहां पर एक घर था जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। बहुत ज़्यादा दुख की स्थिति से गुजर रहा था वो परिवार। कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी किसी के क्या हो रहा है, कभी किसी के क्या हो रहा है। कमा कम रहे थे, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहे थे, और साथ ही साथ स्थिति ये थी कि घर के सभी कैंडिडेट बीमार चल रहे थे, जिसकी वजह से घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था। कमाई जीरो थी और बीमारी के ऊपर खर्चा लाखों में चल रहा था। ऐसी स्थिति में घर वाले किसी ना किसी तरीके से इस समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, हल ढूंढने का तलाश कर रहे थे कि हमारी इस समस्या का कैसे ना कैसे समाधान हो। तो घर में एक सास थी, एक बहू था, दादा था, मतलब ससुर था, उसका बेटा था और पोते पोतियाँ थी। इनके साथ एक पूरी फैमिली थी। घर में कभी कोई बीमार होता, कभी बहू बीमार होती, कभी सास बीमार होती, कभी ससुर बीमार होता, कभी पोते पोती बीमार होते। तो इस स्थिति में जो सास थी वो अपने पास के एक मेडिकल की दुकान थी, वहाँ से जाकर टैबलेट लेके आती कि आज मेरी बहू के पेट में दर्द हो रहा है, आज बेटे के सिर दर्द हो रहा है, आज किसी को क्या हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। और सास इस तरीके से उस मेडिकल वाले से पिछले 2-3 साल से लगातार दवाइयाँ खरीद रही थी। ऐसे में मेडिकल वालों को पता चल गया कि भाई इस घर के साथ कुछ बुरा हो रहा है, ये घर अब दुख वाली स्थिति में, तो क्यों ना हमें इस स्थिति का मौके का फायदा उठा लिया जाए। एक दिन मेडिकल वाला, जब सास मेडिकल वाले के पास दवाई लाने के लिए जाती है, तो मेडिकल वाला कहता है कि आप कितनी भी दवाई खरीद लो, आपके घर में किसी तांत्रिक का साया है, किसी भूत प्रेत का साया है। आपके घर का इलाज कोई नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर आपके घर का इलाज नहीं कर सकता। आपके घर के ऊपर किसी बहुत बड़े भूत प्रेत का साया है। सास पूछती है कि आपको ये कैसे पता। तो वो मेडिकल वाला बताता है कि मेरे को तांत्रिक का भी बहुत अच्छा खासा ज्ञान है, मैंने इसमें भी बहुत अच्छा खासा काम किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है आपके घर के ऊपर किसी बहुत बड़े भूत प्रेत का साया है। ये सुनकर सास घबरा जाती है और पूछती है तो अब इसका इलाज क्या होगा। और मेडिकल वाला उसको डरा देता है कि अभी तो ये शुरुआत ही है, आपके घर के साथ अभी कुछ समय में बहुत बड़ी घटना घटित होने वाली है। हो सकता है आपके फैमिली मेंबर में से किसी की मौत हो जाए, किसी को वो भूत खा ले। तो ऐसे में वो मेडिकल वाला अपने आप को एक तांत्रिक बताकर, एक महाराज, एक बाबा जी बताकर उस सास को बहुत ज़्यादा डरा देता है। सास पूछती है कि प्लीज़ महाराज आप कुछ इसका सॉल्यूशन बताओ कि हम इस बुरी दशा से कैसे निकलें, जो हमारे परिवार के ऊपर आगे समय में जो विपदा आने वाली है उससे हम कैसे बचें। तांत्रिक बोलता है कि कल मैं आपको इसको पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा, मैं एक अच्छा खासा तांत्रिक हूँ, मैं सारा सारा आपके घर का जो ये भूत प्रेत का साया है उसको हटा दूंगा और आपके घर को मैं पहले जैसा बना दूंगा और एक बहुत ही सही परिवार बना दूंगा। जो ये भूत प्रेत का साया है उसको बिल्कुल हटा दूंगा। और दूसरे दिन मेडिकल वाला सास को बोलता है
कि आपके परिवार घर के ऊपर किसी ने बहुत बड़ा भूत प्रेत छोड़ रखा है, बहुत बड़े भूत प्रेत का साया है, उसको हटाने के लिए हमें पूजा पाठ करनी होगी। और पूजा पाठ करने के लिए आपको आना होगा। रात को 12 बजे समय फिक्स कर लेते हैं और एक सुनसान जगह फिक्स कर ली जाती है एक खंडर मकान में कि वहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे। पूजा का सामान लिख कर दे देता है और सास बोलती है कि ये पूजा का सामान आप ही ले आना, मैं आपको रुपए दे दूंगी। टाइम के अकॉर्डिंग पंडित मेडिकल वाला था वो उस खंडर मकान में पहले पहुंच चुका होता है, जो भी थोड़ा बहुत सामान था वो लेकर, और फिक्स 12 बजे से पहले सास वहां पर पहुंच चुकी होती है। अब मेडिकल वाला बोलता है, जो तांत्रिक है वो बोलता है कि पूजा पाठ के लिए एक थोड़ी सी कंडीशन है कि आपको बिल्कुल निवस्त्र होकर पूजा पाठ करवानी होगी। मैं भी निवस्त्र रहूंगा और आपको भी बिल्कुल निवस्त्र होना होगा। आपके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल नग्न होना होगा और फिर हम पूजा पाठ करेंगे। इससे उस भूत प्रेत पर इस पूजा पाठ का ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वो सास मना करती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी। फिर वो तांत्रिक उसको और भी ज़्यादा डरा धमका देता है कि अब तो वो जो भूत प्रेत है ना वो और भी ज़्यादा बकरवाल हो जाएगा, और भी ज़्यादा खूंखार हो जाएगा। जो हादसा आपके साथ 1 साल बाद में होने वाला था वो हो सकता है अगले महीने में ही हो जाए। ऐसे में उस सास को बहुत ज़्यादा डरा देता है, बहुत ज़्यादा धमका देता है। सास आखिर उसकी बात मान लेती है और बिल्कुल नग्न शरीर में उसके सामने आकर बैठ जाती है पूजा पाठ करवाने के लिए। तांत्रिक ने कुछ इस तरीके से ऑलरेडी अपनी पहले की प्लानिंग के अनुसार एक कैमरा सेट कर रखा था कि उस जो सास थी उसका जो पूरा पूरा नंगा शरीर था उसकी वीडियोग्राफी बन रही थी, पूरे नग्न शरीर की वीडियोग्राफी बन रही थी। उस दिन वो उसको छोड़ देता है, वो चली जाती है। दूसरे दिन फिर रात को 12 बजे आने के लिए कहता है। सास दूसरे दिन फिर 12 बजे पहुंच जाती है। जब वो 12 बजे पहुंचती है तो जो तांत्रिक था वो उसको कहता है कि उसको गलत काम करने के लिए कहता है, उसके साथ रेप करने की सोचता है, उसको गलत काम करने के लिए कहता है। जब वो सास उसका विरोध करती है तो उस सास को वो वीडियो दिखाता है और कहता है कि यदि तू नहीं करेगी, नहीं मानेगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, तुम्हारी इज्जत सारी गायब हो जाएगी, तुम्हारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उस वीडियो में केवल और केवल उस सास का ही वीडियो बन रहा था। पंडित ने, उस तांत्रिक ने उस कैमरे को इस तरीके से सेट किया था। अब सास डर जाती है, इज्जत को बचाने के चक्कर में, अपनी बेइज्जती ना होने देने के चक्कर में उस तांत्रिक के साथ बलात्कार के लिए एग्री हो जाती है। वो जो तांत्रिक था वो उस सास के साथ लगातार 1 साल तक रेप करता रहता है। उसके बाद में जो तांत्रिक था उसकी हवस यहीं तक नहीं मिटती और वो कहता है कि अब कल से इस पूजा पाठ में तू अपनी बहू को भी लेके आएगी। सास मना करती है, सास के मना करते वो कहता है कि यदि तू नहीं लेके आएगी तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा, सभी तक पहुंचा दूंगा, मैं तेरे घर वालों तक भी पहुंचा दूंगा, पूरे समाज में पहुंचा दूंगा। फिर सास बहुत ज़्यादा डर जाती है, सहम जाती है और वो दूसरे दिन किसी तरीके से बहला फुसला कर और अपनी बहू को भी ले आती है। दोनों वही बिना किसी कपड़ों के साथ नग्न शरीर में पूजा में बैठ जाते हैं और वो तांत्रिक उन दोनों सास बहुओं का बिल्कुल नग्न शरीर वाला वीडियो बना लेता है और फिर वो दोनों को वीडियो वायरल करने के तरीके से धमकाता है, उन्हें डराता है कि यदि अब आप मेरी बात नहीं मानोगे, आप दोनों यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं इस वीडियो को वायरल कर दूंगा। और ऐसे डराते हुए, धमकाते हुए वो सास और बहू के साथ लगातार 2 साल तक रेप करता रहता है। साथ ही साथ वो क्या करता है कि रेगुलर पूजा पाठ के नाम से वो कभी 5,000 रुपये मंगवाता है, कभी 10,000 मंगवाता है, कभी 20,000 मंगवाता है, कभी 5,000। तो इस तरीके से वो रेगुलर उनसे रुपए भी मंगवाना चालू कर देता है और सास और बहू दोनों की साथ बलात्कार भी करता रहता है। आखिरकार सास और बहू दोनों ने सोच लिया कि होगा जो देखा जाएगा, आज तो हम बता के ही रहेंगे। उन्होंने अपनी पूरी घटना अपने घर वालों को बता दी। घर वालों ने पुलिस वालों को बताया और पुलिस ने जब तांत्रिक से पूछताछ की, सास और बहू से पूछताछ की, तो उसमें पता चला कि तांत्रिक पिछले 3 साल से लगातार सास के साथ बलात्कार करता रहा था और सास और बहू दोनों के साथ पिछले 2 साल से रेप करता रहा था। साथ साथ तांत्रिक ने अब तक उन दोनों सास बहू से लगभग 20 लाख रुपए हड़प लिए। तो इस तरीके से था ये एक तांत्रिक की सच्ची घटना। तो आपको किसी तांत्रिक के ऊपर आंख बंद करके कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इनके पास कुछ नहीं होता, इनके पास कोई ज्ञान नहीं होता, ये केवल हमारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो से आपको सीख मिली होगी कि आप किसी भी तांत्रिक पर विश्वास ना करें, भगवान पर विश्वास करें। आप खुद पूजा पाठ करें, किसी तांत्रिक के ऐसे चक्कर में ना आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय। मेरा ये वीडियो सुनाने का आपको कोई गलत इंटेंशन नहीं था, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, केवल आपको सतर्क और सावधान करना था।